हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वुमेन के ऐसे डेथ केस के बारे में जिसमें कि कॉन्स्टेंटली बड़े बड़े ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। एक्स मिस पुणे एंड एन एमबीए ग्रेजुएट टीशा शर्मा इज नो मोर। जब अचानक से एक दिन वो अपने हस्बैंड के घर में हैंग करते हुए पाई गई थी। बट जैसे ही इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन साइड हुआ तो दोनों ही इन लॉज एंड उनके पेरेंट्स की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए एंड कुछ शॉकिंग चैट्स भी बाहर आए। यस, बैरली 5 महीने पहले इनका शादी हुआ था। वो अपने इन लॉज के घर भोपाल में रहने गई थी, वेयर शी वॉज फाउंड डेड। बट ये होने से पहले उनके कुछ डिस्टर्बिंग चैट सर्फिस किए, जहां पर वो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही थी। एंड वो ओपनली बोल रही थी वहां पे कि मुझे घुटन जैसा फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा ट्रैप्ड हूं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, ना रोने देंगी ना हंसने की वजह देंगी। एंड ऐसी बहुत सारी चैट्स आप पॉज करके रीड कर सकते हो। नाउ मैटर और भी कॉम्प्लेक्स हुआ जब ऑन द डे ऑफ हर डेथ एक सीसीटीवी फुटेज सरफेस किया, जहां पर क्लियरली शी वाज स्पॉटेड कि बिफोर इट हैपेंड वो स्टेयर्स के ऊपर आराम से जा रही थी एंड आफ्टर दैट उनके हस्बैंड बॉडी को होल्ड करके नीचे लाते हैं एंड उनका सीपीआर करते हैं। तो कुछ ही देर में ऐसा क्या हो गया? अब अक्यूज की जो फैमिली है वो तो क्लेम कर रहे हैं कि त्रिशा को साइकियाट्रिक इश्यूज था एंड वो ड्रग्स लेती थी, बट उनके फैमिली ने ये एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई किया है। उल्टा उन्होंने अक्यूज फैमिली के खिलाफ एलिगेशंस लगाया है कि उनके फैमिली में जज हैं एंड वो लोग अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे हैं, वो लोग कोर्ट से रिलीफ ले रहे हैं अपने पावर को यूज करके। ऑलरेडी मदर इन लॉ को तो एंटिसिपेटरी बेल मिल ही गया था, हस्बैंड के लिए भी वो लोग एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव किए थे कोर्ट, वो रिजेक्ट हो गया। बट स्टिल ट्विशा के फादर कहे कि ये चीज बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्या लॉ लोगों के रेपुटेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं? नाउ ट्विशा की फैमिली मल्टीपल एलिगेशंस लगाए, इंक्लूडिंग डाउरी एंड हरासमेंट। एक पुलिस केस रजिस्टर हो गया है एंड हस्बैंड जो कि अभी अब्सकॉन्ड कर रहे हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। उनसे रिलेटेड 10,000 का रिवॉर्ड भी डाल दिया गया है कि उनका इन्फो कोई भी देता है तो रिवॉर्ड मिलेगा। एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी फॉर्म किया गया है इस केस को मल्टीपल एंगल से प्रोब करने के लिए, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं समय रायना एंड आलिया भट्ट के बारे में। तो क्या समय रायना एंड आलिया भट्ट का इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड आने वाला है? वेल गाइज, ये रूमर तब फैला जब एक इन्फ्लुएंसर अपने स्टोरी में ये फोटो डाल दी थी। व्हाट अ शो मैन। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इंडियाज गॉट लेटेंट का सेट है, बलराज है, आशीष है एंड इवन आलिया भट्ट भी पैनल में प्रेजेंट है। तो लोग स्पेक्यूलेट करने लगे कि शायद से आलिया एंड शर्वरी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट अल्फा को प्रमोट करने के लिए आए होंगे लेटेंट सीजन 2 में। बट मेनी पीपल बिलीव कि शायद से दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अभी तक समय रायना ने कोई टिकट्स लाइव ही नहीं किया है, ना ही पब्लिकली ना ही मेंबर्स के लिए कहीं भी उन्होंने लिंक का अनाउंसमेंट नहीं डाला है। इसीलिए मेनी पीपल बिलीव कि दैट दिस माइट बी एआई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष अंचलानी के बारे में। तो आशीष अंचलानी इन क्रिएटर्स से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एग्जैक्टली वो किन क्रिएटर्स के बारे में बात किए आप लोग देख सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे कुछ लोग जो रील्स बनाते हैं कमेंट्री वाले, इतने बड़े बड़े वर्ड्स क्यों यूज करते हैं जिनका उनको मतलब भी नहीं पता रहता है। अभी मैंने एक रील देखा, उसमें बंदा बोलता है डार्क रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। मैंने बोला अरे बाप रे, कुछ मजबूत कांड हुआ होगा, कोई कंटेंट क्रिएटर किडनैपिंग में यार कोकेन स्मगल करते हुए पकड़ा गया होगा। फिर आगे जाके बंदा बोलता है कंटेंट क्रिएटर्स एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियो बनाते थे। तो इसमें डार्क रियलिटी क्या हुई? डार्क रियलिटी ऑर्गन बेच रहा था कंटेंट क्रिएटर। मेरे को चिढ़ा वो एक्सपोज वर्ड से। आज मैं इस कंटेंट क्रिएटर को एक्सपोज करूंगा। एक्सपोज सुन के तुम्हें लगता है बाप रे बाप भाई ऑपरेशन होने वाला है, जैसा हिडन कैमरा है साथ निपल पे कैमरा रखे से तो पीओवी दिखेगा तुमको, बड़ा कांड होने वाला है। एप्सिन आइलैंड में नाम आने वाला है। और एंड में आता क्या है, ये कंटेंट क्रिएटर अपना नेटफ्लिक्स का अकाउंट 4 और कंटेंट क्रिएटर्स का यूज करता है। रे तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान अपने अलोन एंड लोनली वाले कैप्शन को क्लैरिफाई किया है। बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो वो अपना एक फोटो शेयर किए थे विद द कैप्शन बाय आई मी माई सेल्फ, 2 ways to be by yourself, alone and lonely. Alone is my choice and lonely when nobody wants to be with you. अब इसके आगे you figure out what you need to do. Obviously fans speculate करने लगे कि भाई alone and lonely ये सब क्यों लिख रहे हैं, वो कुछ हो गया है क्या? जिसके बाद वो अपने ट्विटर में आकर क्लैरिफाई करते हुए लिखे, अरे यार मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं अलोन कैसे हो सकता हूं, मेरी इतनी लार्ज अमेजिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, आपका विशेज एंड दुआ मेरे साथ हैं, कभी कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए सम मी टाइम। बस इस बार कोई फोटो नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। मम्मी पूछ रही है क्या हुआ बेटा,
चिल मारो यार। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक से रिलेटेड एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टोरी के बारे में। तो एली जेडली, एक बिजनेसमैन, 10 लाख रुपए देकर अपने बच्चे के लिए नीट पेपर लाए थे, बट अपेरेंटली स्टिल उनका बेटा 720 मार्क्स में से 107 मार्क्स ही स्कोर कर पाया। यस, नीट पेपर लीक के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज रिपोर्ट किया गया कि ये बिजनेसमैन का क्वेश्चनिंग हुआ था, जहां पर उन्होंने बताया कि हाँ, मैं अपने बेटे के लिए क्वेश्चन पेपर अरेंज किया था 10 लाख रुपए में, बट डिस्पाइट दिस उनका बेटा खाली 107 मार्क्स ही स्कोर कर पाया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वुमेन सेफ्टी कंसर्न के बारे में। तो पंजाब के एक इन्फ्लुएंसर ने ऐसे इंसिडेंट को शेयर किया विच रेज वुमेन सेफ्टी कंसर्न्स। यस, एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट ये क्लिप में समझ आ जाएगा, आप देख लो। वुमन सेफ्टी इज द बिगेस्ट जोक इन अवर कंट्री, खासकर पंजाब जैसी स्टेट में। मैं अभी जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे व्हाट हैपेंड टू मी। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज वेटिंग फॉर अ बस विद माय फ्रेंड, और वो मुझे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही थी। तो क्या होता है, इंसिडेंटली एक ट्रक आता है वहां पे। पहले तो वो हम पे ट्रक चढ़ाने की कोशिश करता है, देन वो बदतमीजी में कुछ बोलता है अपने ट्रक से ही विंडो खोल के। तो मैं उसका रिस्पॉन्स करती हूँ, वो इंस्टेंटली ट्रक से उतरता है अपने हाथ में कुछ लोहे का तेज हथियार लेकर, मुझे अटैक करने के लिए, और मुझ में करने ही वाला था। वो मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया, जो भी उसके हाथ में था। आप वीडियो देख सकते हैं, हल्का सा वीडियो बना है, पूरी तरह नहीं आया, और मैं ट्रक का नंबर भी कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन मेरा सवाल ये पंजाब की गवर्नमेंट से है कि आप नशा मुक्ति अभियान चला तो रहे, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? आई एम प्रीटी श्योर ही वाज हाई। वुमेन्स की सेफ्टी है कहां पे, और उस बंदे को कैसे ढूंढा जाएगा? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे जगहों के बारे में जिसे वापस रीनेम कर दिया जा रहा है टू द हिस्टोरिक हिंदू नेम्स। यस, हिस्ट्री को ऑनर करने के लिए लाहौर में काफी सारे प्लेसेस को वापस से रीनेम कर दिया गया है अपने पुराने नाम पे, 79 इयर्स आफ्टर पार्टीशन। ऑलरेडी ऑफिशियल्स कुछ साइन बोर्ड्स रिप्लेस करना भी स्टार्ट कर दिए हैं विद सम ओल्डर हिंदू, सिख एंड कोलोनियन नेम्स। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं, जैसे कि इस्लामपुरा को कृष्णनगर कर दिया गया है, बाबरी मस्जिद चौक को जैन मंदिर चौक, सर आगा खान चौक को डेविस रोड, एंड बाकी भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। ये फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि वो लाहौर के ओल्ड ग्लोरी को वापस रिस्टोर कर पाए, एंड फाइनली ये चीज इंप्लीमेंट हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक टेररिस्ट के बहुत ही भयंकर अरेस्ट स्टोरी के बारे में। तो एक लश्कर टेररिस्ट अपने मिशन को पॉज करके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने गया था, एंड आफ्टर दैट ही गॉट अरेस्टेड। यस, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट किया था टू जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल्स को बिल्ड करने के लिए, बट अपने मिशन को ये बीच में पॉज कर दिए थे ड्यू टू सम रीजंस। सबसे पहले ही सेड कि जैसे ही वो जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा टाइम स्पेंड किए, उन्हें समझ आया कि जो प्रोपोगेंडा उन्हें फीड किया जा रहा था ट्रेनिंग कैंप्स में अक्रॉस द बॉर्डर, वो कंप्लीटली फॉल्स था। यहां पर तो लोग बहुत ही अलग हैं, बट उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक दिक्कत चल रहा था ऑफ हेयर लॉस, जो कि उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत डीपली इंपैक्ट कर रहा था। तो जब वो श्रीनगर में थे, ही मेट विद अ शॉपकीपर जो कि कनेक्टेड थे विद अ लोकल नेटवर्क, एंड उनके थ्रू वो एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई। आफ्टर दैट वो पंजाब निकल गए, जहां पर वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे थे व्हाइल वॉचिंग सम टीवी शोज, जहां पर फाइनली हिज नेटवर्क वाज कॉट एंड ही गॉट अरेस्टेड। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग ये पर्सन क्लेम कर रहे थे कि मैं परमानेंटली अपने मिलिटेंट पास्ट को एस्केप करना चाहता था, एंड आई वांटेड टू बिकम अ सिविलियन। वो जेन्युइन इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड इवेंचुअली अ पासपोर्ट, जिसके बाद वो कंट्री को छोड़कर जाना चाहते थे एंड नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आदमी के बहुत ही यूनिक प्रोटेस्ट के बारे में। तो एक वॉल्वो एसयूवी ओनर कंपनी के खिलाफ बहुत ही यूनिक प्रोटेस्ट कंडक्ट किए बाय परेडिंग द कार। परेड करवाते वक्त गाड़ी के नीचे एक नोट लिखा हुआ था, जहां पर ही वॉज क्लेमिंग कि इसका अलॉय व्हील स्नैप कर गया था। तो कार की बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी को वो क्वेश्चन कर रहे थे। एंड इतना ही नहीं, नीचे उन्होंने ये भी लिखा था कि इससे अच्छा तो मारुति सुजुकी ऑल्टो ही खरीद लो। फर्दर वो कंपनी के खिलाफ भी एलिगेशंस लगाए कि जब ये चीज हुआ, कंपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत खराब हैं, वो इस चीज को फिक्स ही नहीं कर रहे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ यूथ्स के बारे में जिन्हें सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यूपी के ग्रुप ऑफ यूथ्स बिना किसी के हेल्प के अपने गांव का रिवर साफ किए। यस, उन्होंने पूरा वीडियो शेयर किया, आप लोग ये क्लिप में देख लो।
नमस्कार योगी जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं। मैं और मेरे 5 से 6 लोगों की टीम ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। पहले हमारी मनरामा नदी पूरी कचड़े और गंदगियों से भरी हुई थी, जिसमें नहाना तो दूर कोई जानवर इसके पास भी नहीं दिखता था। लेकिन इन 50 दिनों में हमने अपनी मनरामा नदी को इतना साफ कर दिया है कि लोग यहाँ पर आकर नहाते भी हैं और जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं। हमारी इतनी दिनों की मेहनत में ना तो हमारे गाँव के लोगों ने हमारी मदद की और ना ही सरकार ने। अब आप सोच सकते हैं कि हम बच्चे अगर अपनी नदी को इतना साफ कर सकते हैं तो और क्या क्या नहीं कर सकते। एंड यस, ऑब्वियसली इस इनिशिएटिव के लिए सब लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दिस इज रियली ग्रेट। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू दिस। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। टिल देन, बाय बाय।